द्वितीय वर्ष योग शिक्षा इकाई 2 कुल 8 अंकों के लिए पूछी जाती है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द्वितीय वर्ष योग शिक्षा की इकाई 2। जी हां, इकाई 2 जिसका नाम है प्राणायाम। आज उसकी बात हम करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में पूरा एंड तक आप बने रहेंगे तो आपको देखने मिलेगा इसका अंक विभाजन, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, उन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं। साथ ही साथ आप और भी दूसरे सब्जेक्ट की वीडियोस चाहते हो तो प्लेलिस्ट को चेक करो भाई, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा। बार बार स्टूडेंट्स कमेंट करते रहते हैं कि बाकी वीडियो कहां है, बाकी वीडियो कहां है। प्लेलिस्ट तो चेक कीजिए, आपको प्रत्येक विषय की वीडियो मिल जाएगी। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष सभी की वीडियो मिलेगी। साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर रिव्यू, डीएलएड का पेपर कैसे लिखना, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ एमसीक्यू वाले भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर का रिव्यू भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस पूरे सब्जेक्ट के पूरे कोर्स का, द्वितीय वर्ष का या प्रथम वर्ष का कोर्स का अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। आपको नोट्स बहुत ही कम दाम में मिलेंगे। जिन नोट्स को पढ़कर, जिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखकर पढ़कर आप 90% तक गेन कर सकते हैं डीएलएड की इस परीक्षा में। तो डीएलएड में सफलता पाना चाहते हैं तो नोट्स जरूर खरीदें, बहुत ही कम दाम में अवेलेबल है। व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए दिए गए नंबर पर। साथ ही साथ प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए और देखिए कि हम इसका अंक विभाजन बताते हैं आपको कैसे। इकाई 2 जो है, जिसका नाम है प्राणायाम, यह कुल 25 अंकों के विषय की है, जिसमें से 8 अंक आवंटित है। प्रथम इकाई पर 7 अंक आवंटित है, द्वितीय इकाई पर 8 अंक आवंटित है। तो इस इकाई 2 जो है वो 8 अंकों की है। इसमें 1 मार्क्स का एक प्रश्न, 3 मार्क्स का एक प्रश्न और 4 मार्क्स का एक प्रश्न। तो इस प्रकार से कुल 8 नंबर का ये पूरा इकाई पूछा जाता है। तो 8 अंक बड़े आसानी से यहां लिए जा सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहो, बस 15 मिनट का ये वीडियो देखो और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, मेरी गारंटी है। 15 मिनट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इकाई 2 प्राणायाम, जिसका बहुत सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने है। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा, अभी मैंने आपको बताया कि एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा। तो एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा तो इसके कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे अच्छे इंपॉर्टेंट है उनकी बात करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए। पहला, प्राणायाम का अर्थ है प्राण शक्ति का नियंत्रण, प्रलंबन, दीर्घता। ऐसा भी आपको पूछ सकता है, प्राणायाम का अर्थ है अ प्राण शक्ति का नियंत्रण, ब प्रलंबन, स दीर्घता, द उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी। जी हाँ, प्राणायाम का अर्थ है तीनों है, प्राण शक्ति का नियंत्रण, प्रलंबन और दीर्घता। प्रश्न क्रमांक 2, पद्म का अर्थ है कमल का फूल। ये पढ़ के हम रट गए हैं, इसको पूरा रट गया हमको कि कमल का फूल। इकाई 1 में भी था, ये प्रथम वर्ष में भी है। पद्म का अर्थ होता है भाई कमल का फूल, पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। प्राणायाम के भेद कितने हैं? कुल 10। जी हाँ, प्राणायाम के कुल कितने भेद है? 10 भेद है प्राणायाम के। प्राणायाम के भेद है 10। कुंभक का अर्थ है, कुंभक, कुंभक का अर्थ है श्वास बाहर निकालना, श्वास बाहर निकालना। ये किसका अर्थ है? कुंभक का अर्थ है। कुंभक का अर्थ होता है श्वास बाहर निकालना। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा। उपप्राण किसे कहते हैं? भाई उपप्राण है नाग, ये सांप वाला नाग नहीं। उपप्राण मतलब नाग, ये हमारे शरीर की बात है ना। ये योगा आप जानते हैं, पढ़ते हैं तो सभी जानते होंगे। तो उपप्राण किसे कहते हैं? नाग को कहते हैं, नाग को उपप्राण कहते हैं। अगला प्रश्न, नेत्रों को खोलने व झपकाने की क्रिया। नेत्रों को खोलने और झपकाने की जो क्रिया है उसे कुर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? योग भाषा में उसे कुर्म कहते हैं। नेत्र को खोलने व झपकाने का जो कार्य होता है उसे हमारी भाषा में, योग वाली भाषा में कुर्म कहते हैं। अगला, नाड़ी शोधन प्राणायाम के चिकित्सीय परिणाम किन रोगों में लाभकारी पाए जाते हैं? नाड़ी शोधन का चिकित्सीय प्राणायाम करना है आपको, ऐसा प्राणायाम करना है जिसमें नाड़ी शोधन के कार्य होगा, जिसमें कुछ रोगों का निवारण किया जाएगा। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से कौन से रोगों का निवारण होता है? तो कौन से रोग? भाई अस्थमा का रोग, चिंता, तनाव और प्रोकार्टिस। जी हाँ, अस्थमा, चिंता, तनाव और प्रोकार्टिस, इन रोगों का निवारण हो जाएगा, ये रोग दूर हो जाएंगे। क्या करेंगे हम? नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो ये योग में बहुत शक्ति है भाई। योग से कई प्रकार की बीमारियां जो लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी ठीक नहीं होती, वो कैसे हो जा रही है? फ्री में योग करने से। तो योग जो है, नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है वो क्या करता है? अस्थमा, चिंता, तनाव और प्रोकार्टिस जैसी बीमारियों को दूर भगाता है। ठीक है, तो ये 7 महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं। प्राणायाम का अर्थ है प्राण शक्ति का नियंत्रण, प्रलंबन, दीर्घता। पद्म का अर्थ है कमल का फूल। प्राणायाम के भेद हैं 10। कुंभक का अर्थ है श्वास बाहर निकालना। उपप्राण है नाग। नेत्रों को खोलने व झपकाने की क्रिया को कुर्म कहते हैं। साथ ही साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम के चिकित्सीय परिणाम से किन रोगों का निवारण होता है? तो चिंता, तनाव, अस्थमा और प्रोकार्टिस। तो ये 7 आपके सामने जो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसी 7 में से एक आया गारंटी। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आपको 7 नंबर मिलना फिक्स है। तो ये हो गया आपका 7 नंबर। चलिए बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्राणायाम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भाई प्राणायाम का अर्थ क्या होता है?
होता है। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर वीडियो कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फिर बाद में वीडियो मिलता है और फिर कमेंट करते हैं कि सर आपकी पूरी वीडियो नहीं मिल रही है, वीडियो लेट आ रही है, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर नहीं रखते। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिए, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए फट से इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप पूरी आसानी से अच्छे से पढ़ाई कर पाए। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने क्लास में फ्रेंड्स जो जान पहचान के हैं, जो डीएड की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी यहां वहां ना भटके, बहुत आसानी से बहुत ही सही जगह पर पढ़ाई कर पाए फ्री में। तो चलिए देखते हैं, प्राणायाम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो भाई प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? पहली बात तो ये कि प्राण जो है वो हमारी शक्तियों का राजा, हमारे शरीर का राजा है। तो प्राण के ऊपर नियंत्रण पाना को ही क्या कहा जाता है? प्राणायाम। देखिए, प्राण मन का राजा होता है, प्राणायाम द्वारा प्राण पर राज करना होता है, इसे ही प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम में क्या होता है? हम अपने प्राण पर, अपने मन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। प्राणायाम को क्या करते हैं? अपने काबू में रखते हैं, उस पर नियंत्रण करते हैं, इसे ही प्राणायाम कहते हैं। प्राण मन का राजा होता है, प्राणायाम द्वारा प्राण पर राज करना ही क्या होता है? प्राणायाम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राणायाम के लाभ लिखिए। भाई प्राणायाम के क्या क्या लाभ होते हैं? लाभ बताइए, प्राणायाम के क्या क्या फायदे होते हैं? तो प्राणायाम के फायदे की बात करें तो भाई प्राण ऊर्जा की मात्रा में बढ़ोतरी, पहला तो एक। अरे ये छोड़ दो, मैं खुद से बताऊं, आप खुद से समझो। प्राणायाम करने से सबसे पहले तो भाई मानसिक और शारीरिक दृढ़ता आती है, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, हमारी एकाग्रचित्ता बढ़ती है, हमारे ध्यान स्मृति में भी क्या बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ हमें अन्य प्रकार के कार्य करने के लिए तेजी, उत्साह, स्फूर्ति ये सब मिलती है। ठीक, तो ये तो मैंने ओरल याद रखने बता दिया, कुछ याद ना आए तो ये लिख देना, फट से नंबर मिल जाएंगे, कोई गलत नहीं दे सकता। प्राणायाम के लाभ लिखिए, इसमें लाभ देखिए, प्राण ऊर्जा की मात्रा में बढ़ोतरी, चैतन्यता के स्तर में वृद्धि, रोग निवारण, विकारों से मुक्ति और मानसिक दृढ़ता। जी हाँ, विकारों से मुक्ति और मानसिक दृढ़ता, तो ये सब मिलेगा हमको किससे? प्राणायाम से मिलेगा। जी हाँ, प्राण ऊर्जा की मात्रा में बढ़ोतरी, चैतन्यता के स्तर में वृद्धि, रोग निवारण, विकारों से मुक्ति, साथ ही साथ मानसिक दृढ़ता। जी हाँ, रोगों से, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, विकारों से मुक्ति मिल जाएगी। विकार मतलब परेशानियां, रक्त विकार, हृदय विकार, श्वास विकार, इन सब से हमें छुट्टी मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी और मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, दृढ़ रहेंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पद्मासन के लाभ बताइए। भाई पद्मासन करने से क्या लाभ होगा? पद्मासन वो कमल की अवस्था में पालथी मारकर बैठना, वही पद्मासन है। मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी एकदम स्थिर होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, वही पद्मासन है। ठीक, तो पद्मासन के लाभ देखिए, प्राणायाम के उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। यदि आप प्राणायाम करते हैं तो अगर आप पद्मासन करते हैं तो आपके प्राणायाम के जो उद्देश्य है कि ये होना चाहिए, उन उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी। जी हाँ, प्राणायाम से उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। किसकी? भाई पद्मासन करोगे तो प्राणायाम के उद्देश्य अपने आप पूरे हो जाएंगे। यानी प्राणायाम करो मत करो, पद्मासन कर लो। भाई पद्मासन तो प्राणायाम का ही भाग है, अगर पद्मासन कर लोगे तो प्राणायाम भी हो ही जाएगा। तो पद्मासन करने से प्राणायाम के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। साथ ही साथ एकाग्र चित्ता आती है, यानी पढ़ाई करने में, किसी भी कार्य को करने में हमें एकाग्र चित्ता मिलती है, ध्यान लगाने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न, प्राणायाम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्राणायाम पर एक छोटी सी टिप्पणी लिखिए। तो भाई पूरा मिलाकर लिख देना, हो गया तुम्हारा प्राणायाम पर टिप्पणी। जी हाँ, दिमाग से सॉल्व करते आना चाहिए, बहुत इजी सब्जेक्ट है योग शिक्षा, 25 अंकों का तो है, आराम से 20 नंबर ले सकते हैं, बस दिमाग होना चाहिए। इतना अगर लिख दोगे, पूरा इसका आंसर यही है, पूरा मिला के एक साथ थोड़ा सा अपने मन से थ्योरी डालकर लिख दो, बहुत आसानी से आपको नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न, प्राणायाम की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताइए। भाई प्राणायाम करते कैसे हैं, प्राणायाम के लाभ क्या है, प्राणायाम की हानियां क्या है, प्राणायाम शुरू कहां से होता है, अंत कैसे करना है, इन सब के बारे में विस्तार से जानना है। तो इसी प्रश्न को आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो में, चलिए देखते हैं। तो चलिए प्राणायाम पे कुछ विभिन्न आसनों के बारे में और विधियों के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से प्राणायाम होते हैं, कौन कौन से विशिष्ट प्राणायाम है, कौन कौन से प्राणायाम के आसन है, उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे प्राणायाम के यहाँ पर आसन में दिया पद्मासन। अब पद्मासन वो है जिसका लाभ ये है कि भाई प्राणायाम का उद्देश्य पूरा करने में मदद करता है पद्मासन करने से। दूसरा है अर्ध पद्मासन, इसमें पैरों को जांग पर जो नहीं रख पाता। पद्मासन में क्या होता है, पैरों को मोड़कर एक दूसरे के ऊपर से चढ़ाना होता है, तो ऐसा जो चढ़ा लेता है वो पद्मासन है, और जो नहीं चढ़ा पाता है उसके लिए अर्ध पद्मासन आता है। ठीक है, अगला सिद्धासन, नर्वस सिस्टम को अच्छा करने के लिए, नर्वस सिस्टम को सुधारने के लिए जो आसन है वो सिद्धासन है। स्वास्तिकासन, जी हाँ स्वास्तिकासन, इससे हम ध्यान लगाने में एकाग्रचित हो सकते हैं ये आसन करने से। सुखासन, जिसमें शरीर को एकदम सुख और सुखम यानी कि स्थिर स्थिति में रख के, स्ट्रेट रखकर, सीधा रखकर आसन कर सकते हैं। तो ये कई प्रकार के आसन हैं जो प्राणायाम में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से आसन हैं। इन एक एक आसन को आपको अलग से गूगल पर सर्च करके पढ़ लीजिए, या आपके पास किताब है तो पढ़ लीजिए, और नहीं है तो दिए गए नंबर पे नोट
नोट्स आपको मिल सकते हैं। इन नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, पूरा नोट्स दीजिए बहुत ही कम पैसे में और डिटेल में पढ़िए और 90% गेन कीजिए डीएड की परीक्षा में। और चलते हैं कुछ विशिष्ट प्राणायाम की ओर। तो विशिष्ट प्राणायाम में अनुलोम विलोम आता है, जिसका दूसरा नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। जी हाँ, इसका दूसरा नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। दूसरा है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें श्वास जो है भस्त्रिका के भांति ऐसा बाहर फेंकते हैं, इसको भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। फिर चंद्रभेदी प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, इसमें नाक को दबाकर सांस लेना सांस छोड़ना, इसमें होता है दोनों में, चंद्रभेदी में भी सूर्यभेदी में भी। फिर आता है उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम। तो ये अलग अलग प्रकार के विशिष्ट प्राणायाम है। तो ये मैंने आपको प्राणायाम के आसन और विशिष्ट प्रकार के प्राणायामों के बारे में जानकारी दे दी है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया पूरा पार्ट। इतना इतने ही पार्ट में से कुछ ना कुछ आपको आएगा 8 नंबर के लिए। अभी देखिए इसमें से कोई एक पूछ देगा आपको 4 नंबर या 3 नंबर के लिए, इन सारे आसनों में से एक। तो इन सबको पढ़कर रखिए, इसमें से आपको 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन गारंटेड आएगा ही आएगा। तो यही आपको ध्यान रखना है। और इसके पहले जो आपको मैंने बताया उसमें से 3 नंबर का एक, और हो सकता है कि एक ऑब्जेक्टिव भी आएगा। ऑब्जेक्टिव तो गारंटी है, 3 मार्क्स एक भी आ सकता है। तो इस प्रकार से आपको पूरा मैंने ये इकाई 2 करवा दिया है योग शिक्षा का। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इकाई 3 में। अगर आपको पूरे वीडियोस चाहिए तो दिए गए नोट्स पे संपर्क कीजिए, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नोट्स डिटेल में मिलेंगे, बहुत ही कम पैसे में है। आप अपनी परीक्षा को बहुत आसानी से पास कर पाएंगे 80-90% के साथ ही साथ दूसरे विषयों की वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट चेक करो, आपको सारी वीडियोस मिलेगी। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसी लगी वीडियो। मेहनत जरा सी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना, ताकि कोई भी आप वीडियो मिस नहीं कर पाए, वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी क्लास।